अगर किसी को क्वालिटी और परफॉर्मेंस एक ही गाड़ी में मिक्सचर चाहिए इन सब चीजों का, तो वो Volkswagen से बहुत कुछ सीख सकते हैं। ये गाड़ी है Volkswagen की टिगुआन एलिगेंस 2.0 2024 का मॉडल। ओनर ने गाड़ी खरीदी क्योंकि उनको सेकंड गाड़ी की रिक्वायरमेंट थी, सो ही डिड नॉट वेट फॉर द न्यू जनरेशन टिगुआन। अब इस गाड़ी की चाबी में भी यूनिक फीचर्स आता है। हर गाड़ी के साथ 2 की फोब आते हैं, ठीक है, चाबियां की फोब जैसे भी है। तो अगर एक चाबी आप रखते हो, एक चाबी आपके फादर साहब रखते हैं, और दोनों के बैठने का तरीका अलग है, मिरर एडजस्टमेंट अलग है, सीटिंग पोस्चर अलग है। तो जो इंसान जो भी चाबी गाड़ी के पास लेकर आएगा और आप गाड़ी अनलॉक करोगे, सबसे पहले बात, गाड़ी में जैसे आप चाबी लेकर आते हो, हाथ रखते हो, गाड़ी अनलॉक हो जाती है। अभी तो खैर अनलॉक मैंने छोड़ी हुई थी, और अगर आपको अब लॉक करनी है तो खाली आप इसको टैप करें, गाड़ी लॉक हो गई है। तो जब आप गाड़ी के पास आओगे, मान लो आपने लॉक कर दी, बाहर चले गए, अब मैं चाबी लेकर आया, तो मैं जब गाड़ी पास ले आऊंगा और मैं ऐसे करूंगा तो गाड़ी अनलॉक हो गई। तो अब सीट और मिरर मेरे हिसाब से एडजस्टेड होंगे। ये इन दोनों चाबियों के साथ अलग अलग तरीके से काम करता है। गाड़ी की जो टायर प्रोफाइल है दैट इज 235/55 R18 हैनकुक के इसके अंदर टायर्स आते हैं, एंड दिस कार इज बाय डिफॉल्ट ऑल व्हील ड्राइव। चलो बूट भी फटाफट दिखा देता हूँ। ये आप जेस्चर फीचर के साथ भी आती है, और ये इलेक्ट्रिक इसके अंदर आपको मिल जाता है, ठीक है। और जो स्पेयर टायर है वो इस गाड़ी का काफ़ी छोटे साइज़ का है, दैट इज़ 145/85 R18 स्टील रिम। आप इसको यहाँ से बंद कर सकते हो, और अगर आपको ये सीट्स फोल्ड करनी है तो आप यहाँ से कर सकते हो। इधर से ये वाली हो गई और इधर से ये वाली हो गई। अब बूट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा पहले से। 6 पार्किंग सेंसर पीछे आते हैं, 6 पार्किंग सेंसर आगे आते हैं। फ्यूल टैंक कैपेसिटी गाड़ी की है 60 लीटर्स। इस गाड़ी में कंपनी देती है 2 लीटर टर्बोचार्ज TSI इंजन जो आता है 2 लीटर का, उसके साथ एक 7 स्पीड DCT का कॉम्बिनेशन, और गाड़ी प्रोड्यूस करती है 187 bhp एंड 320 न्यूटन मीटर्स ऑफ पीक टॉर्क। ऑनर इतने शौकीन है गाड़ी के, गाड़ी को ट्यून कराया हुआ है लेकिन सिर्फ OBD पोर्ट से, और ये गाड़ी अब प्रोड्यूस कर रही है अराउंड 210 bhp एंड 400 न्यूटन मीटर्स ऑफ पीक टॉर्क। चलो आपको इंटीरियर के बारे में कुछ बता दिया जाए। ऐसा देखो, ब्लैक नहीं है लेकिन बेस बहुत ज़्यादा वर्क है यहाँ पे, और ये यहाँ पे एक पैनोरामिक सनरूफ यहाँ पे मिल जाता है, और आप देखोगे बिल्कुल ट्रांसपेरेंट नहीं है जैसे अपनी गाड़ी में आता ना अभी, लेकिन हीटेड इतना है कि इसको टच करना बहुत मुश्किल है, नहीं किया जा सकता, और ये एक रीज़न है इंडिया में सनरूफ कामयाब नहीं है। अब स्टीयरिंग क्या है, हीटेड स्टीयरिंग व्हील है। यहाँ पे इसका फीचर आता है, इसको अगर दबाओगे तो यहाँ पे ऑप्शन आ जाता है, इसको यहाँ पे अब ये ऑफ करिए। इनको इन्होंने फ्लोटिंग इंडिकेटर करवाया OBD पोर्ट के साथ छेड़खानी करके। एक और चीज अगर मैं आपको दिखाऊं तो एज पर ओनर यहाँ पे जो स्पीड लिमिट आती है वो 240 की आती है, लेकिन उन्होंने अगेन OBD के साथ कुछ छेड़खानी करी है और ये 320 तक इसको लेके गए हैं। एक और चीज ओनर ने गाड़ी में करी हुई है, ये गाड़ी जैसे ऑल व्हील ड्राइव सिस्टम के साथ आती है, यानी 24 घंटे जब तक गाड़ी चलाओगे चारों व्हील्स में पावर डिलीवर होती है। आगे वाले व्हील्स में 60%, पीछे वालों में 40। ओनर ने OBD के साथ कुछ करके और 40 आगे करवा दिया, 60 पीछे करवा दिया फॉर बेटर ट्रैक्शन। और अब जर्मन कार है तो इंडिकेटर इस तरफ है, वाइपर का लीवर इस तरफ है, और ये यहाँ पे क्रूज कंट्रोल के बटन हो गए। ये यहाँ से आप MID के अंदर जो है चीजें आप छेड़खानी कर सकते हो इनके साथ। और अगर आप स्टीयरिंग व्हील नीचे करते हो तो यहाँ पे लेदर दिया हुआ है ताकि गंदा ना लगे, पीछे का कोई पार्ट है गाड़ी का वो आपको मतलब दिखे ना। और ये टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक दोनों फीचर के साथ आता है। इस गाड़ी में 3 जोन AC कंट्रोल आता है, और ये टच सेंसिटिव है। जैसे अगर सीधा दबाओगे ऐसे हो गया, और इसको आप स्लाइड भी कर सकते हो ऐसे टच करके, एक बार में पूरा नहीं होगा, ऐसे करके कर सकते हो। और अगर एक एक करोगे तो 0.5 कम होता है, अगर दबा के रखोगे तो तुरंत नीचे आ जाएगा। ये बहुत फास्ट है। ये फैन स्पीड कम ज़्यादा कर सकते हो, बढ़ गई ना, ये वापस पीछे कर दो, मोड चेंज कर सकते हो। और यहाँ पे 2 आपको टाइप सी पोर्ट मिलते हैं, दोनों में ही आपको अगर एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले वगैरह चलाना है तो दोनों में से किसी में भी लगा दो, सेम फंक्शन ऑपरेट करते हैं। और यहाँ पे एक 7 स्पीड का DCT ट्रांसमिशन है। DCT स्टैंड्स फॉर डुअल क्लच ट्रांसमिशन। 1, 3, 5, 7 गियर के लिए अलग क्लच है, 2, 4, 6 के लिए अलग क्लच है, जिससे जो गियर शिफ्टिंग होती है वो बहुत स्मूथ एंड एक्यूरेट होती है। और यहाँ पे मोड चेंज करने के लिए आप मोड चेंज कर सकते हो, इसको रोटेट करके यहाँ पे, और ये ऐसा यहाँ पे आ जाएगा। स्नो हो गया, फिर ये आप जैसे चेंज कर सकते हो, ऑफ रोड हो गया, ऑफ रोड कस्टम हो गया, इसमें आप सारी चीज़ें यहाँ पे अपने हिसाब से कर सकते हो। हिल डिसेंट कंट्रोल ऑन होगा कि नहीं होगा, पार्क असिस्ट, ऑल व्हील ड्राइव सिस्टम, ये आप अपने हिसाब से चीज़ें इसमें चेंज कर सकते हो। ग्लव बॉक्स के फीचर देख लो। पहली बात, कूल्ड ग्लव बॉक्स है, और ये यहाँ का जो फीचर आप देख रहे हो, इसमें जैसे आप कॉइन रखोगे तो कॉइन को वहीं होल्ड करेगा, लेकिन अपने इंडियन कॉइन्स इतने छोटे हैं कि उसके अंदर आते नहीं है। तो इधर भी कॉइन्स को होल्ड करने के लिए जैसे ये कॉइन है, और इसको इसके अंदर अगर आप डालते हो तो ये स्लिप कर जाएगा, ये देखो इसके अंदर जाएगा ही नहीं, मतलब
कोई फ़ायदा नहीं है इसके अंदर डालने का, क्योंकि ये गाड़ी इंडियन स्पेक्स नहीं है। और यहाँ पे ये बटन दबाओ तो ये कप होल्डर बन जाएगा, कॉइन पड़ा है। हाँ, अगर वापस भेजना है इसको तो ऐसे और ऐसे। बाकी मैं तो चलाने का वेट कर रहा हूँ बस गाड़ी का। एक और चीज़ अच्छी है गाड़ी में, ये देखो, ये सारा सॉफ्ट है, ठीक है, पूरी गाड़ी सॉफ्ट टच है। ये पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक सारा सॉफ्ट टच है। अगर पूरा डैशबोर्ड भी देखोगे पूरा सॉफ्ट टच है, ये ऑल द वे लेफ्ट टू राइट, आगे से पीछे पूरा। और ये फोम जो आप कपड़ा नॉर्मल लगा रहे हो ना, चारों दरवाजों में है। और इस गाड़ी में 3 जोन एसी आता है। एसी की गैस भरनी हो तो 3 अलग अलग उसके टर्मिनल है भरने के लिए। और ये स्पीड एडजस्ट करने के लिए एक टाइप सी का यहाँ भी है। ओवरऑल गाड़ी बहुत अच्छी है, बहुत कंफर्टेबल है। एंड दिस कार कम्स विद लॉन्च कंट्रोल। कार पे क्लिक करो, सेटिंग्स, और यहाँ पे अगर आप ESC ऑफ अगर करते हो तो यहाँ पे आप गाड़ी का लॉन्च कंट्रोल एक्टिवेट हो जाता है। और अब आप इसको मैं चला के दिखाता हूँ हाईवे पे। देखो फोक्सवैगन की गाड़ियों के मैं तुम्हें देखा नेगेटिव तुमने सुने होंगे कि इनका जो DSG है वो इतना रिलायबल नहीं है, या इनके पार्ट्स बहुत महंगे हैं, इंपोर्ट करने पड़ते हैं, सर्विस महंगी है, खर्चा बहुत ज़्यादा लगता है, सर्विस में टाइम लगता है। हाँ वो चीज़ें हैं, लेकिन अगर आप ये चीज़ अफोर्ड कर पा रहे हो तो इससे बेहतर इंजीनियरिंग एटलीस्ट इस बजट में कोई गाड़ी और नहीं ऑफर कर रही है। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम वर्टस हो गई, फिर टाइगुन हो गई, एंड नाउ दिस टिगवान। ये सारे परफॉर्मेंस बेस्ड गाड़ियाँ हैं। अगर तुम इन गाड़ियों के स्टीयरिंग रिस्पॉन्स देखोगे, जो फीडबैक देखोगे, एक्यूरेसी देखोगे, जो हैवीनेस इनके अंदर होती है, तो बाकी कंपनीज की गाड़ियों के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है उस चीज़ को मैच करना। हालांकि देखो तुरंत डी में है, नॉर्मल अभी मैं मोड में चला रहा हूँ तो तुरंत वहाँ पे इतनी शूट नहीं मार रही है पावर डिलीवरी। जब इसको लगाऊंगा स्पोर्ट्स मोड में, चलो वह कर ही लेते हैं ना। यहाँ से मैं लेना है राइट। अभी जैसे गाड़ी बंद पड़ गई है, जैसे स्टीयरिंग घुमाओगे आइडल स्टार्ट स्टॉप ऑफ हो जा, ऑफ इन द सेंस इंजन आपका ऑन हो जाएगा। और पेडल से तो करता ही है, स्टीयरिंग से भी करता है। अगर ये गाड़ियाँ मैनुअल में होना भाई, इनका मज़ा तब है। अभी तो DCT में है, तो अभी जो मैं पीछे थोड़ी बहुत ऐसे मस्ती कर रहा था, वो मैनुअल में अलग मज़ा है। मैनुअल में क्या होता है, एक्सीलेटर छोड़ो, स्लो पड़ गई, एक्सीलेटर फिर दबाओ, तुरंत भाग गई गाड़ी। इसमें क्या है कि हल्का सा लैग तो देखो रहता ही है। इनके दरवाज़ों की तो थर्ड होती है, गजब होती है। बहुत साइलेंट इनका कैबिन होता है, आइसोलेशन इतनी स्ट्रॉन्ग है इनकी। चलो अभी चढ़ा देते हैं एक्सप्रेसवे के ऊपर और इसकी परफॉर्मेंस चेक करेंगे। ड्राइव मोड में टाइम वेस्ट ना करने से अच्छा है मैंने डायरेक्ट स्पोर्ट्स मोड में लगा दिया गाड़ी। यही तो मजे हैं। ओ भाई साहब, अब आउट ऑफ कंट्रोल स्लाइड करने लग गई थी राइट में, क्योंकि 87 kmph पे थी। इसके मिरर में ये जो क्रोम एलिमेंट है, इसकी ग्लेयर पड़ रही है, तो उसकी वजह से थोड़ी सी दिक्कत हो रही है बस। नॉट ए बिग डील दो। स्टैंड स्टिल से उठाता हूँ, ज़्यादा देर रोकना सेफ नहीं है, तो अच्छा खासा पुश देती है पीछे। टन। अब जिस चीज़ के लिए फोक्सवैगन जानी जाती है, स्टीयरिंग फीडबैक हो गया, सबसे मेन तो वही है इनका। और इंजन्स इतने साइलेंट रिफाइंड होते हैं, माइलेज भले ही ना दें ये। मेरे को सस्पेंशन से थोड़ी सी दिक्कत है, गड्ढों में लगी, थोड़ा सा टूटा फूटा रास्ता आया तो वहां पे इतनी स्मूथ राइड नहीं है। वन 141 हाफ पैडल पे गाड़ी हमेशा स्लाइड करती है थोड़ी सी, कोई भी हो।
पार्क असिस्ट भी है वैसे इसमें, ऑटोमेटिक पार्किंग हो जाएगी अगर आपको करनी हो। बस एक चीज़ जहाँ पे मुझे मतलब ये गाड़ियाँ पसंद आती है, स्टेबिलिटी, जो कॉन्फिडेंस इट डिलीवर्स बहुत ही बढ़िया मुझे लगता है। मतलब हाई स्पीड पे अगर लेके जा रहे हो, जैसे ओनर ने ये गाड़ी 240 टच कराई हुई है ये खुलवाने के बाद इसकी स्पीड लिमिट। देखो विंड नॉइज अच्छी खासी है एट 143। गाड़ी के इंजन की बिल्कुल भी साउंड नहीं है। इट कम्स विद टर्बो। टर्बो की परेशान करने वाली कोई साउंड नहीं है, कोई गाड़ी के इंजन की साउंड नहीं है, कोई रोड नॉइज नहीं है गाड़ी में, और इतनी चिपक के स्मूथ चलती है। बस विंड नॉइज है। अभी जैसे 119 की स्पीड पे है, 100 लगा लो, यहाँ पे तो आएगी नहीं नॉइज़, लेकिन उसके बाद फिर 140 जैसे फिर जाते हो तो भाई फिर स्पीड भी ऐसी होती है, तो वहाँ पे तो आती है विंड नॉइज़। मॉडरेट जैसे स्पीड पकड़ती फिर कैमराज आ जाते हैं। टायर्स की पकड़ अच्छी नहीं है यार। टायर्स अच्छे हो सकते थे गाड़ी की परफॉर्मेंस के हिसाब से ना, टायर्स अच्छे नहीं है। जैसे यहाँ पे हाफ पैडल भी ले लूँ ना, तो ब्रेकिंग मतलब वैसे गाड़ी ठीक है, टायर्स पकड़ नहीं कर पा रहे हैं। और ये वाली सस्पेंशन सेटअप देखो मैं पहली बार चला रहा हूँ, इट्स माई ड्राइविंग इंप्रेशन, लेकिन थोड़े थोड़े भी बम्प आ रहे हैं, नॉइज ट्रांसमिट हो रही है गाड़ी के अंदर, ये देखो। तो सस्पेंशन सेटअप थोड़ा सा बेटर गाड़ी का हो सकता था। ऑल्दो जो परफॉर्मेंस है गाड़ी का, वेट डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब गाड़ी चिपक के चलती है, वहाँ पे सस्पेंशन इज डूइंग रियली गुड, कमेंडेबल जॉब। लेकिन जहाँ बात आती है अनड्यूलेशंस को टैकल करने की, वहाँ पे उतना अच्छा नहीं है। ये यहाँ पे पैडल शिफ्टर्स हैं। सेवन स्पीड DC विद मैनुअल ओवरराइड, मतलब हाथ से भी, मतलब आप खुद सी मर्जी से भी कर सकते हो। एकदम चिपक के बैठा हूँ भाई मैं तो। स्टीयरिंग सीट्स ऐसी है कि जिस स्पीड पे आप लेके जा रहे हो, कर्व वगैरह लेनी पड़ रही है, तो बहुत फर्म एक जगह पे स्टेबल बैठे हो। साइड सपोर्ट अच्छी है सीट्स की। और मैं तो पैर रखा हुआ है मैंने यहाँ पे। मेरे को तो गाड़ी भगाने में मजा आना चाहिए। वन 173 185। इसको तो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पे ट्राई करना बनता है, लेकिन हम वहाँ नहीं जा रहे हैं। और जो है अब यही है, इसी के हिसाब से टेस्ट कर रहे हैं। हाई स्पीड पे लेके भी नहीं जाना, वो टेस्ट नहीं करना है मेरे को, बाकी वैसे देखना है। कोई वाइब्रेशन नहीं है।
लग ही नहीं रहा कि 153 पे चल रही है। प्योर बीस्ट। टायर रिप्लेसमेंट इज रिकमेंडेड फ्रॉम माई एंड। बाकी ओनर की मर्जी है, अगर उनको सही लग रही है जिस तरीके से वो चलाते हैं तो नो इश्यूज। मुझे ऐसा लगा कि टायर्स कॉम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हैं गाड़ी के स्पीड और परफॉर्मेंस को। स्लाविया रेस कर रही है क्या? भाई परफॉर्मेंस के लिए अगर गाड़ी ले रहे हो तो दिस कार वॉन्ट डिसअपॉइंट यू। गजब की स्टेबल है। गियर की हम बात कर नहीं सकते। और आप यस वी कैन डू दैट, मतलब वाइब्रेशन वगैरह तो फील होंगे ही नहीं, बट DCT इस गाड़ी का बहुत ज़्यादा शानदार है। DSG से तो बहुत ही बढ़िया है। इसके शिफ्ट्स जो है आपको मालूम ही नहीं पड़ता कि कब गाड़ी ने शिफ्ट कर लिया। आपको कोई जर्क नहीं महसूस हुए ना अभी तक गियर शिफ्टिंग के, कोई डाउन शिफ्टिंग की नॉइज, कोई कुछ नहीं। अब स्टीयरिंग रोटेशन का भी पता चलेगा। सही है, उतना खास तो नहीं पता पड़ पाया, एक बार में पता भी नहीं चलता है, बार बार ट्रायल देने पड़ते हैं यहाँ पे, लेकिन है नहीं अपने पास कुछ एडवांटेज। आई कैन स्मेल प्रीमियमनेस ऑफ दिस कार। गाड़ी में होती है ना, एक नई गाड़ी जब भी होती है खुशबू होती है गाड़ी के अंदर। क्या ही चीज है यार। इस साइड तो वाइब्रेशन फील हो रहे हैं गाड़ी को यार। एयर ड्रैग कुछ ज्यादा है, इस साइड की हवा है क्या? गाड़ी पे बहुत ज्यादा ड्रैग फील हो रहा है मुझे, मतलब वाइब्रेशन स्टीयरिंग वगैरह में तो कहीं आए नहीं, बट फील हो रहा है गाड़ी को। ज्यादा पुश करना पड़ रहा है तब जाके स्पीड पकड़ रही है गाड़ी। उस साइड तो बहुत ही मतलब मक्खन। गाड़ी बहुत स्मूथ है, बहुत शार्प है, बहुत एजाइल है। कहीं भी मोड़ दो किसी भी स्पीड पे, कॉन्फिडेंस लूज नहीं होने देती है। बस मुझे एक नई वाली और चलानी है, वो अगर कभी मिल जाए तो कंपैरिजन भी हो जाएगा। बस पीछे से थोड़ा घूम जाती है गाड़ी, मतलब ऐसा नहीं है कि टायर स्किड कर रहे हैं, वो नहीं है। बॉडी की बात कर रहा हूँ, रोलिंग की बात कर रहा हूँ सिर्फ, बट स्टेबल तो है। पैसा फूको तो क्या नहीं हो सकता यार। कभी कभी लगता है भाई ऐसी गाड़ी वाले लोग ले रहे हैं असली जिंदगी के मजे। कार ले और हम तो ऐसे ही हैं। असली वो लोग हैं जो इनको चला रहे हैं। अभी देखा तुमने नॉइज कितनी आई अंदर, ये जो रंबल स्ट्रिप्स आई थी इनकी। दो डाउन करो, भागो। बस एक ब्रेक टेस्ट रह गया, वो देखना कहाँ होगा। यहाँ तो पॉसिबल ही नहीं है भाई, बहुत बिजी हाईवे है, इधर नहीं कर सकते।
तुम्हें मजा आ रहा है गाड़ी ये देख के, ऐसे चलते हुए देख के? मैं वीडियो से ज्यादा ना गाड़ी को एंजॉय करता हूँ, तभी मैं कई बार ना चुप रहता हूँ वीडियो के बीच में, उस वक्त आई एम एंजॉइंग द कार। अब ज़्यादा खींचते नहीं है, गाड़ी के बारे में हम बात करेंगे। गाड़ी ओवरऑल बहुत ही ज़बरदस्त है, शानदार चीज़ है। देखो, जिसको गाड़ी भगानी है, थोड़ा बहुत पैसा अफोर्ड, मतलब ये 39 लाख की ऑन रोड आफ्टर डिस्काउंट ओनर को पड़ी है 39 लाख की इन दिल्ली, और 25 में नई वाली आ गई। उन्होंने वेट नहीं किया, जैसे उनको लेना था, तो इमरजेंसी थी गाड़ी की, तो उन्होंने गाड़ी ले ली। ये फील, ये हुई ना बात। रिव्यू तो चलता रहेगा, मैं गाड़ी के मजे ले लूं। एक और चीज जो मुझे बहुत अच्छी लगती है, जब गाड़ी के मालिक मेरे पे इतना भरोसा दिखाते हैं, गाड़ी ले जाओ, कहीं भी ले जाओ, जैसे मर्जी चला लो, जो टेस्ट करना है वो टेस्ट कर लो। ये भी नहीं कहते बदले में गाड़ी छोड़ के जाओ, या मुझे कहीं जाना है गाड़ी दे के जाओ, कुछ नहीं कहते। वही कहते हैं गाड़ी ले जाओ, चलाओ। उस भरोसे का मैं कभी गलत फ़ायदा नहीं उठाता, कभी गाड़ी को कुदाता, ये सब नहीं करता। हाँ, भगा के मैं ज़रूर देख लेता हूँ, क्योंकि गाड़ी कैपेबल है। अभी भी उन्होंने कहा गाड़ी को जितना चलाना है चला के देखो, जो टेस्ट करना है कर लो, जहाँ ले जाना है गाड़ी को ले जाओ। स्कॉर्पियन चलाई, लड़के ने कहा कि शुभ नाम था, कह रहा कि जहाँ मर्जी जितनी भगानी है, जो रगड़नी है गाड़ी रगड़ लो, जो जैसे चलानी है चला लो। आई फील वेरी लकी कि लोग इतना भरोसा करते हैं। एंड जब भी मैं तुम्हारी गाड़ी चलाता हूँ, इट्स ऑलवेज इन सेफ हैंड्स। भगाता थोड़ी ज़रूर हूँ मैं, कभी कभार मन कर जाता है, क्योंकि बाकी मैं गाड़ी का गलत फ़ायदा नहीं उठाता कभी भी। पैडल शिफ्टर्स का ये कमाल है, रेस दिए दिए कर दो गेयर ऊपर नीचे। आवाज़ बिल्कुल नहीं करती गाड़ी। 170-85 तक चलाई है मैंने, कोई इंजन साउंड नहीं, कोई रोर नहीं, बहुत फालतू की, शांत है एकदम गाड़ी बिल्कुल। दैट्स द ब्यूटी ऑफ वॉक्सवैगन इंजन्स। ट्रैफिक। एक इसका रियर कैमरा कुछ खास नहीं है गाड़ी का, मतलब ठीक है। और जब आप रिवर्स करते हो तो खाली लेफ्ट साइड का मिरर डाउन हो जाता है, और जब आप सीधे चलाओगे 15-20 की स्पीड अटेन करोगे तो वो ठीक हो जाएगा वापस ऊपर। ड्राइवर साइड का नहीं होता है। अपने पास जगह थोड़ी सी कम रहेगी ब्रेक टेस्ट के लिए। चलो अब ठीक है, फटाफट करेंगे 120। Tiguan 2.0 Elegance 2024 model, braking at 120। थोड़ा सा टाइम लेती है गाड़ी, बहुत दूर से टायर्स के निशान मेरे को पड़ते हुए दिख रहे हैं। ऑल्दो इट्स स्ट्रेट, बट थोड़ी सी डिस्टेंस कम हो सकती थी। एंड आई थिंक द क्रेडिट ऑफ दिस पुअर ब्रेकिंग गोज टू दिस टायर्स। जैसे मैं कहता भी आ रहा हूँ कि अच्छे नहीं है गाड़ी के हिसाब से। ओनर ने भी ये कंफर्म करा है कि ब्रेक्स अच्छे नहीं है, मतलब टायर्स अच्छे नहीं है, जिसकी वजह से परफॉर्मेंस थोड़ी सी डिग्रेड हो जाती है, मतलब कॉन्फिडेंस। उन्होंने खैर इतना नहीं बोला, बस ये कहा था हाँ टायर अच्छे नहीं है। बाकी तो मैं खुद की तरफ से कह रहा हूँ। बड़ा सूना सूना लग रहा था ब्रेक टेस्ट के बगैर। खाली ब्रेक टेस्ट के लिए हम 15-20 किलोमीटर और साइड में लेके आए गाड़ी को, वरना तो जग सूना सूना लगे।
भगा लो जितनी भगाने, एक्टिव पैसिव सारी सेफ्टी इस गाड़ी के अंदर है। इंटीरियर बहुत टिंच कंडीशन का होता है। इनके डैशबोर्ड को आप जितना मर्जी दबा के देख लो, ऐसे कहीं कोई रैटलिंग नॉइज, कहीं कोई लूज पार्ट, कहीं कुछ नहीं होता इन गाड़ियों के अंदर। दैट्स द ब्यूटी ऑफ Volkswagen। तुम बस ये थोड़ी सी है, चलो नॉर्मल चीज़ है। इनके प्लास्टिक पे वो जैसे खड़े होकर एडवर्टीजमेंट करते हैं इनकी गाड़ियों की, तो बात है बस ये है, थोड़ी से महंगे पार्ट्स हैं, टाइम लग जाता है रिपेयर होने में गाड़ी को, कल को गॉड फॉरबिड कुछ हो जाता है, बस थोड़ी एक वो चीज़ है। लेकिन अभी उभर के आ रहा है Volkswagen। वर्टस ने काफ़ी ग्राफ ऊपर ला दिया, फिर टाइगून, अब टिगवान, पोलो, लेजेंड। चलो जहाँ से शुरू किया था वहीं पे अब हम रिव्यू को ख़त्म कर देंगे। भाई इट वॉज अ वर्थ ड्राइविंग दिस कार, ट्रिमेंडस एक्सपीरियंस। आपको वीडियो कैसी लगी दैट्स अ डिफरेंट केस। मेरा जो ड्राइविंग एक्सपीरियंस है इस गाड़ी को चलाने का वो बहुत ही ज़ोरदार, बहुत शानदार रहा। थैंक्स फॉर हिज ट्रस्ट कि मैं गाड़ी को सही से चलाऊंगा, अच्छे से चलाऊंगा। लोग ऐसे गाड़ियाँ दे देते हैं, इतना भरोसा दिखाते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू सो मच।